प्राइम न्यूज टीवी इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद। एक जरूरी सूचना। जाते हैं तो सफर के दौरान आपकी कोई चीज मोबाइल से लेकर बहुत सी ऐसे सामान रहता है, बहुत सी अगर आइटम रहती है जो आप कहीं से लेते हैं और वहीं पर छूट जाती है, और जब आप घर पहुंचते हैं जब आपको अचानक याद आती है कि मेरा ये सामान वहां पर छूट गया या कहीं गिर गया है, नहीं मिलता, तो आपको भी निराशा हाथ लगती है। तो उस समय आपके दिल पे क्या बीती है, और आप उस समय गमगीन हो जाते हैं कि मेरा ये सामान छूट गया, अभी मिल नहीं पा रहा, कोई देगा या नहीं देगा। ऐसा ही कुछ मामला जो है तहसील बैरीपत्तर के पुण्य क्षेत्र से है। एक हस्बैंड और वाइफ सुंदरबनी से पुण्य क्षेत्र जिन उनका घर है जो तहसील बैरीपत्तर के अंतर्गत आता है, वो अपने घर जा रहे थे। तो हस्बैंड और वाइफ जो है बाइक पर होते हैं और बहुत से लिफाफे उनके पास होते हैं। तो उनके लिफाफों के बीच में एक पर्स जो है छूट गया है, मगर इसकी उनको जानकारी नहीं मिल पाई है। मगर उसके बीच कुछ पैसे भी बताए जा रहे हैं और उसके साथ भी डॉक्यूमेंट हैं जो बताया जा रहा है। इसके साथ साथ उनके जो हस्बैंड है फोटो भी उसके बीच में है। तो ये मैं आपको फोटो भी दिखाना चाहूंगा। ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये उनके हस्बैंड की जो फोटो है। ये पर्स कहीं खो गया है। अब सुंदरबनी से पुण्य क्षेत्र के बीच में वो बाइक पर जा रहे थे, कहाँ गिरा है, क्या कहीं छूट गया है, वो बहुत परेशान है। अगर किसी को मिले तो कैप्शन में जो नंबर दिया है इस पे जरूर कांटेक्ट करें। सुप्रिया जी का कहना है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी थे, ऐसे थे, और भी इनका कुछ सामान था, और क्या क्या सामान था इसके बारे में हम सुप्रिया से ही जानकारी लेते हैं कि इसके बीच में क्या क्या सामान था। और आइए हम सुप्रिया जी से फोन लाइन के माध्यम से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। से जुड़ी हैं सुप्रिया जी, आपका जो पर्स गिरा है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। आप कहां से कहां जा रहे थे और पर्स में क्या क्या था? और जी भैया मैं ना अपने हस्बैंड के साथ ना बाइक पे जा रही थी सुंदरबनी से पुणे की तरफ अपने घर को जा रही थी अपनी शॉप बंद करके जी तो मैंने ना अपनी गोद में पर्स रखा था और ऊपर से मैंने एक बैग रखा हुआ था। तो मुझे पता नहीं चला रास्ते में कहाँ पे मेरा पर्स गिर गया। और जब मैं घर पहुंची ना, मुझे जैसे ही पता चला कि बैग है, बैग के नीचे पर्स नहीं है, वैसे ही हम आए। हमने बड़ा ढूंढा, हमें कुछ भी नहीं मिला। उसमें ना मेरे पैसे भी थे, वो एटीएम भी था और कुछ सामान था, जैसे मेकअप का सामान भी था। मैं पार्लर में हूँ तो मैं मेकअप करने जाती हूँ ना, ऐसे तो मैं वो सारा सामान ना बैग में ही रखती हूँ। तो और भी बड़ा सामान था मेरा वहाँ पे। लेकिन अगर जिस किसी को मिला है, अगर वो मुझे दे देगा तो मैं उसको इनाम के तौर पे कुछ दूंगी भी। और मेरा ना सामान काफी था, उसमें अगर कोई दे दे तो मेहरबानी की बात है, अगर किसी को मिला हुआ है। मेरे हस्बैंड की पिक भी थी, मैं छोटी सी। जी जी। तो सुप्रिया जी, उसमें आपने बताया कि उसमें बहुत सा सामान था, तो पैसे भी थे? हाँ जी, पैसे भी थे उसमें। जी, कितने पैसे होंगे लगभग? 4-5 हजार से तो ऊपर ही होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने काउंट किया ना, मैं दुकान पे मतलब जैसे मेरी सेल हुई ना, मैंने पर्स में डाले तो मैंने काउंट नहीं किए वैसे। जी तो जी पैसे मेरे उसमें कोई छोटे 2 पाउच पड़े हुए हैं, जी। तो दोनों में पैसे पड़े हुए हैं और ऐसे भी हैं, मतलब चेंज वगैरह भी है कुछ। तो सुप्रिया जी के कब की बात है जब आपका जो पर्स जो गुम हुआ है, या कहीं गिर गया, या रह गया है, कब की बात है जी? 7 तारीख को कोई शाम को कोई 4 बजे की बात है। जी जी। तो जब आप सुंदरबनी से अपने हस्बैंड के साथ निकली तो तब आपने देखा आपके हाथ में था पर्स? हाँ जी, मेरे साथ ही बैग था। मेरे को लगता है कि मतलब बनपुरी से आगे भी मेरे पास बैग था, कालीते तक मेरे पास बैग था। जी जी। तो आपको जिस बात की जानकारी कब मिली कि आपके पास आपका जो पर्स है वो नहीं है आपके पास? जैसे ही मैं अपने घर पे उतरने लगी, तो जैसे ही मैं उठी, बाइक से उतरी, मतलब कि मेरी गोद में जैसे बैग था, मैंने बैग उठाया, एक पॉलिथीन भी था मेरे पास। जी जी तो जैसे देखा मैंने पॉलिथीन है, या मैंने देखा बैग भी कोई छोटा बैग नहीं था, बड़ा लॉन्ग जो नहीं होता जी पाउच, कोई बड़े वाला जिसमें सारा सामान डाला था। जी तो जैसे मैं उतरी वैसे ही मेरे हस्बैंड वापस आ गए, मतलब चेक करने के लिए। उसके बाद बाइक पे मैं भी 2-3 बार आई हूँ। तो अगर किसी को मिल जाए तो मतलब मेरा कोई ना जरूरी के थे डॉक्यूमेंट वगैरह, कुछ और भी सामान था बीच में। जी जी। हाँ तो आपने अभी बताया कि आपकी हस्बैंड की उसमें पिक भी थी। हाँ, छोटी उसमें पिक पड़ी हुई है, छोटी पिक नहीं होती है जी ऐसे। जी जी। हाँ, छोटी पर्ची टाइप की। हाँ सुप्रिया जी, अक्सर आपने देखा होगा कि जो महिलाएं रहती है उनके पास जो आम पर्स रहते हैं जिनमें सामान वगैरह डाला होता है, वैसे ही है या कुछ इससे बड़ा था वो? ज्यादा मतलब बड़ा भी नहीं था, ज्यादा छोटा भी नहीं था। जी जी। तो सुप्रिया जी, जब आपको इस बारे में पता चला जो मेरा बैग है ना, वो सुंदरबनी में यहाँ पे वो मिलता ही नहीं है, वो हरिद्वार से लाया था। अच्छा वो जी। अलग ही किस्म का था कोई। हाँ तो जैसे आपको पता चला कि आपका पर्स कहीं छूट गया या गिर गया या कहीं भी मिसप्लेस हुआ, तो आपने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की मैं तो। मेरा ना रो रो के इतना बुरा हाल हो गया, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हम अपने पर्स में बड़े वगैरह सामान वगैरह रखते हैं,
शुक्रिया सुप्रिया जी। ये थे हमारे साथ सुप्रिया जी जिनका पर्स खो गया, उनसे हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जम्मू शहर के अंदर काफी सारी मिसालें जो देखने को मिली है। ऑटो रिक्शा चालक था, उसने पैसा भरा हुआ है पर्स जो है उस व्यक्ति को लौटाया जिस व्यक्ति का गिरा था। जब वो गिरा होगा तो कितना परेशान था। और ऐसी बहुत सी मिसालें जो है जम्मू में अगर देखने को मिल सकती हैं तो क्या सुंदरबनी में ऐसी मिसालें नहीं देखने को मिल सकती। और सुप्रिया जी जिनका जो पर्स गिर गया है और बहुत काफी परेशान हैं वो, कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज खो जाती है उसमें कांटेक्ट नंबर वगैरह नहीं होते। कांटेक्ट नंबर ना हो किसको दें किसको नहीं दें, क्योंकि आपका अगर पर्स मिलता है तो वो आप किसको देते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप किसी को दे नहीं सकते। और अगर आप किसी को दिखाते हैं तो ऐसे पर्स तो हर एक बोलेगा ये पर्स मेरा है, ये मेरा है। मगर जिस किसी को ये पर्स मिला है वो सुप्रिया जी से मैं कैप्शन में अपना नंबर अपना डाल दिया, वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। और उनके कांटेक्ट के बाद उनके हस्बैंड की जो पिक है वो भी हमने आपको दिखाई है। ऑटो रिक्शा वाला अगर पैसे से भरा हुआ पर्स किसी को लौटा सकता है। और काफी सारी जो है मिसालें जो जम्मू के अंदर देखने को मिली। तो ऐसे में आप सुंदरबनी वासियों से भी किसी को भी ये पर्स मिला हो तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना नंबर भी कैप्शन में डाल दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको पास ये पर्स जिनको मिला हो और उनके पास कोई कांटेक्ट नंबर ना हो जिसके माध्यम से ये पर्स उसके मालिक तक पहुंचाया जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नई अपडेट तक प्राइम न्यूज टीवी इंडिया के साथ बने रहें। धन्यवाद। राम राम।